हेलो गाइस। आज बात करेंगे अंदाज की। अंदाज, जी हाँ, वही जिसमें दिलीप कुमार, राज कपूर और नरगिस दत्त ने काम किया था। 1949 की बनी इस फिल्म को हम आज तक नहीं भूले। इसमें ढेर सारे गाने थे जो उन दिनों की रवायत हुआ करती थी। 10-12 गाने होना आम बात थी और सारे के सारे गाने कमाल के थे, जबरदस्त हिट हुए थे, आज भी लोगों की जुबान पे हैं और हम आज भी इनको रेडियोस पे या एफएम पे अक्सर सुनते रहते हैं। उस जमाने में 1949 में जब ये फिल्म बनी थी तो 78 आरपीएम के रिकॉर्ड्स बनते थे। इसके भी बने थे, लेकिन 70s आते आते ग्रामोफोन कंपनी ने ये रियलाइज किया कि दिस वाज वन साउंड ट्रैक विच डिजर्व टू बी रिलीज्ड ऑन अ एलपी रिकॉर्ड। तो बाकायदा 1971 या 72 में ये ओडियन पे इस रिकॉर्ड को रिलीज किया गया। फिल्म अपने समय की सबसे हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म थी उस साल की। हालांकि ठीक उसी साल बरसात ने इसका रिकॉर्ड तोड़ दिया था। कहानी सिंपल सी थी, अपर मिडिल क्लास को ध्यान में रख के लिखी गई थी और दिलीप कुमार ने और राज साहब ने, नरगिस जी ने इसमें कमाल का रोल किया था। गाने तो एकदम बेमिसाल थे। मुकेश जी के कुछ गाने तो ऐसे थे जो कि हम आज तक नहीं भूले। डिस्कस करेंगे उनको भी एक एक करके। और इसमें एक अनोखी बात यह थी कि नौशाद के साथ इस फिल्म में टीमिंग की थी मजरू साहब ने। लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी, मुकेश, इन लोगों ने इस गाने को गाया था और इसका रिकॉर्ड हार्ड कार्डबोर्ड कवर में ओडियन पे रिलीज हुआ था। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेस हुआ था क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत बड़ी हिट थी 70s में, क्योंकि 49 से चला आ रहा था तो लोगों को गाने तो याद थे ही। तो इसमें कोई रिस्क नहीं था, इसलिए ढेर सारी इसकी कॉपीज बनी और ये बड़े आराम से रिकॉर्ड मिल जाता है। रिकॉर्डिंग क्वालिटी भी इसकी बहुत अच्छी है। मेरे ख्याल से डायरेक्ट स्पूल से ट्रांसफर्ड है, जो ज़माने की रवायत थी, इसलिए क्वालिटी बहुत अच्छी है। और गाने तो खैर साहब क्या कहने, एक से एक गाने थे। बजरू सुल्तानपुरी, नौशाद अली, महबूब खान प्रोडक्शंस, फरदून ईरानी की सिनेमाटोग्राफी और बड़े बड़े सेट, काफ़ी अर्बन लाइफ स्टाइल इस मूवी में दिखाई गई थी। तो उस जमाने के हिसाब से बहुत एडवांस्ड मूवी थी, बहुत काफ़ी मतलब जिसको कहते हैं कि जो रवायत थी कि हिंदुस्तान की गरीबी दिखाओ तो ही फिल्में हिट होगी, ये वो इसमें नहीं था। मैं आपको एक बार इसका जैकेट दिखाता हूँ। ये रहा उसका जैकेट। अंदाज बिल्कुल उस जिसको कहते हैं कि फिल्म के मूड को कैप्चर करता हुआ सारे स्टिल्स लिए गए हैं इसमें। तो महबूब खान प्रोडक्शंस, अंदाज, नौशाद अली की म्यूजिक, और ये उसका रिवर्स साइड है जहाँ पे ये तीनों, ये लेफ्ट ट्रायंगल पे बनी पिक्चर थी तो तीनों आर्टिस्ट्स यहाँ आपको नजर आ रहे हैं। गानों की बात करते हैं। पहला जो ओपनिंग ट्रैक है इसका, वो मुकेश जी का नायाब गीत, झूम झूम के नाचो आज, नाचो आज, गाओ खुशी के गीत हो, गाओ खुशी के गीत। आज किसी की हार हुई है, आज किसी की जीत हो, गाओ खुशी के गीत। बेहतरीन गाना। दूसरा, उससे बढ़ के कहे या उसके बराबर का कहे, पर उतना ही अच्छा, तू कहे अगर, तू कहे अगर जीवन भर मैं गीत सुनाता जाऊं, मन बीन बजाता जाऊं, तू कहे अगर। नौशाद की धुनों में एक खास बात यह थी कि अगर एक बार आपने उनके गाने सुनने शुरू कर दिए तो फिर वो रिकॉर्ड पूरा बजता है। चाहे अंदाज हो, अमर हो, बैजू बावरा हो, मुगले आजम हो, संघर्ष हो, कोई भी फिल्म आप उनकी उठा लें, अगर आपने सुई रख दी तो फिर वो पूरा बजेगा, उसको कहीं उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक से एक बेमिसाल धुने और लिरिक्स तो खैर कहने ही नहीं। उसके बाद तीसरा गाना जो था
टूटे ना दिल टूटे ना, टूटे ना साथ हमारा, छूटे ना छूटे ना। ये तीनों गाने एक के बाद एक मुकेश जी के गाए हुए हैं। उसके बाद लता मंगेशकर का आखिरी गाना फर्स्ट साइड में, तोड़ दिया दिल मेरा तूने, अरे ओ बेवफा मुझको मेरे प्यार का खूब ये बदला दिया। बहुत पैथोस, सैडनेस, इतना फीलिंग के साथ गाया है लता जी ने कि ये गाना आपको एकदम मजा दे देगा। उसके बाद एक और गाना है जो लास्ट गाना है, कोई मेरे दिल में, कोई मेरे दिल में खुशी बन के आया, अंधेरा था घर रोशनी बन के आया, कोई मेरे दिल में। दिल के जो जज्बात हैं, जो फीलिंग्स हैं, उनको कितने अच्छे तरह से मजरू ने लिखा है, कितनी प्यारी धुन बनाई नौशाद ने, और क्या गजब का लता जी ने गाया। दूसरी साइड फिर सैडनेस, लता जी का पहला ही गाना दूसरी साइड का, उठाए जा उनके सितम और जिए जा, यूं ही आंसू पिए जा, उठाए जा उनके सितम। आप देखेंगे कि इस पूरे रिकॉर्ड का एक भी गाना ऐसा नहीं है जिसकी धुन मुझे याद नहीं है। यही बात होती है एक यादगार गाने की, उसका जो इंप्रेशन होता है आपके दिमाग पे इतना गहरा होता है कि आप उसको भूल नहीं पाते। ये वो एक रिकॉर्ड है, मेरा बहुत फेवरेट रिकॉर्ड है। अंदाज अमर की कैसेट मैंने क्लास 9th या 10th में थी मेरे पास, मैंने उसको बजा बजा के उसका दम निकाल दिया था। बाद में ये एक रिप्रेस मैंने खरीदी थी, ठीक ठाक था। फिर किसी ने बताया कि यार इसका ओरिजिनल भी बनाया फर्स्ट प्रिंट में, वो ले लो, वो बहुत अच्छा है, तो फिर मैंने इसको खरीदा था। उसके बाद दूसरा गाना जो है लता मंगेशकर मोहम्मद रफी का, ध्यान दें कि इसमें मोहम्मद रफी साहब का सिर्फ एक ही गाना है, बाकी सारे गाने इन्होंने मुकेश जी और लता मंगेशकर से ही गवाए थे। तो थोड़ी हटकी पिक्चर थी। मेरा ख्याल है मुकेश जी का जो इंक्लूजन है वो राज साहब के कहने से हुआ होगा, क्योंकि जो जनरल टीम वर्क था वो नौशाद जी साहब का मोहम्मद रफी के साथ ही था। तो ये गाना मोहम्मद रफी का, यूं तो आपस में बिगड़ते हैं, खफा होते हैं, मिलने वाले कभी उल्फत में जुदा होते हैं, यूं तो आपस में। इसके रिदम काफी फास्ट है और बहुत अच्छा गाया है। एक जगह जब वो दोनों साथ में गाते हैं, मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर, तो इतना बढ़िया एक साथ उठना गिरना चलना इतना अच्छा लगता है कि ये एक बहुत फेवरेट गाना है। उसके बाद फिर मुकेश जी, हम आज कहीं दिल खो बैठे, हम आज कहीं, यूं समझो किसी के हो बैठे, हम आज कहीं, हम आज कहीं दिल खो बैठे, हम आज कहीं। उसके बाद मेरी लाडली री बनी है, तारों की तू रानी, तारों की तू रानी, लता मंगेशकर एंड कोरस। और आखिरी गाना है लता मंगेशकर एंड शमशाद बेगम का, बहुत खनकता हुआ, बहुत चुलबुला सा और जबरदस्त गाना, डरना मोहब्बत कर ले, डरना मोहब्बत कर ले, उल्फत से झोली भर ले, दुनिया है 4 दिन की, जी ले चाहे मर ले, हो डरना मोहब्बत कर ले, डरना मोहब्बत कर ले। MOCE 4116। तो ये बातें थी अंदाज की। अंदाज का अंदाज ही निराला था। और जब आप स्टूडेंट होते हैं, स्टूडेंट लाइफ में जब हम 20-25 रुपए की कैसेट्स लेते थे, तो यू हैड टू बी वेरी श्योर दैट द मनी इज गोइंग फॉर ए कंप्लीट, इट शुड बी अ परफेक्ट परचेज, कोई गाना खराब ना हो। जितने ज्यादा गाने हिट है वही कैसेट लेनी है, 1 या 2 हिट गाने हैं तो ये नहीं चाहिए। तो अमर और अंदाज का कैसेट वैसा ही एक कैसेट था, जो कि इसलिए सिर्फ लिया गया था क्योंकि उसमें कोई गाना काटने वाला था ही नहीं।
ग्रेट सॉन्ग्स। तो अब रिकॉर्ड की बारी। ये है वो रिकॉर्ड, ग्रूव डोडियन, वर्जिन वाइनल 180 ग्राम्स पे प्रेस्ड, 1971। मेरी कॉपी बहुत प्यारी है। इन गानों को इतनी बार सुन चुका हूं कि रिकॉर्ड को बहुत बजाने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन अब आज हाथ में आया है तो आज तो बजेगा ये। और मैट्रिक्स नंबर अगर आप जानना चाहते हैं अपने रिकॉर्ड्स के लिए या फर्दर परचेज में मिलाने के लिए, तो ये है 2XJW4533 और सॉरी 2XJW4534। ये है वो रिकॉर्ड। तो अंदाज की बात किए बिना ए से बाहर निकलना एक तरह से गुनाह था, तो आज मैंने सोचा कि इसको डिस्कस करें। और गाना तो साहब वही है जिसकी टीम वर्क अच्छी हो। अगर आपने गाने अच्छे लिख दिए, धुन अच्छी नहीं है तो बेकार। धुन भी अच्छी है, बोल भी अच्छे हैं, गाने वाला बेसुरा है तो बेकार। तीनों अच्छे हैं और HMV कंपनी ने घटिया रिकॉर्डिंग कर दी तो भी गाना बेकार। तो ये एक टीम वर्क होता है, इसलिए किसी भी एक गाने पे हम किसी एक व्यक्ति को नहीं कह सकते कि वो बड़ा महान था या दूसरा बड़ा खराब था। और इसीलिए म्यूजिक डायरेक्शन यूनिट्स जो होती हैं वो एक टीम की तरह काम करती हैं। और उस जमाने में भी लोगों ने अपनी अपनी टीम्स बना रखी थी जिसके साथ वो ज्यादा कंफर्टेबल थे। मेरे दिल की बात अगर आप समझ नहीं सकते तो आप क्या लिखेंगे? तो इसलिए मुझे लिरिसिस्ट ऐसा चाहिए जो मेरी बात को समझे। अगर मैं म्यूजिक डायरेक्टर हूं, मेरी ट्यून्स अच्छी होंगी और आपके लिरिक्स मेरे मीटर पे बैठेंगे और मेरा गाने वाला जिसमें मुझे भरोसा है कि वो जैसा मैं चाहता हूं वैसा गा लेगा, तो एक गाना बनता है और फिर तब जाके वो हिट होता है। ये यूनिक क्वालिटी कि चाहे किसी से भी गवा लूं मेरा गाना हिट होगा, मेरे ख्याल से वो जो बहुत जीनियस म्यूजिक डायरेक्टर्स थे उनके अंदर ही थी। जैसे शंकर जयकिशन थे, वो शारदा भी गाएंगी तो भी गाना हिट होगा, मनहर हो जो भी हो, मैंने उन्होंने जिसको भी यूज किया सबसे गाने हिट करवा दिए। इसी तरह से मोहम्मद रफ़ी, नौशाद, शकील, इनकी एक अलग टीम थी। साहिर लुधियानवी, रवि साहब और महेंद्र कपूर, मोहम्मद रफ़ी, ये अलग यूनिट थी। RD बर्मन, किशोर कुमार, आशा भोसले, मजरू सुल्तानपुरी, गुलशन बावरा, ये एक अलग टीम थी। तो टीम वर्क में हम कंफर्टेबल हो जाते हैं, हम आपकी बात को समझते हैं, आप हमारी बात को समझते हैं, तो काम करना आसान हो जाता है। तो मेरा ख्याल है कि यही रीजन रहा होगा उस जमाने में टीम्स का। और सारी टीम्स ने, सारी यूनिट्स ने भाई कमाल का काम किया, एक से एक गाने दिए। तो ये बातें थी अंदाज की। अगले एपिसोड में फिर बात करेंगे। एक और रिकॉर्ड निकल आया बहरहाल आशीर्वाद का, वो भी एंजल में बना था। जी हाँ वही जिसमें अशोक कुमार का गाना था, रेल गाड़ी छक 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 रेल गाड़ी। मेरे पास इसकी एकदम ब्रांड न्यू कॉपी है, तो कभी डिस्कस करेंगे इसको भी। आप कमेंट करते हैं, मुझे अच्छा लगता है कि कम से कम आप लोग देख रहे हैं, किसी को तो अच्छा लग रहा है। और आपके लाइक्स और शेयर्स का मुंतजिर हूं। अगले एपिसोड में फिर मिलूंगा। नमस्कार।